अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो आपके लिए है जो पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं। चाहता तो मैं इस वीडियो को इस तरह की ज़बान में बना सकता था, पंजाबी में बना सकता था, लेकिन नहीं, मैंने उर्दू इसलिए ही सिलेक्ट की है ज़बान क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन हर इलाके में उर्दू बोली और समझी जाती है। आज मैं जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ वो तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो बाहर का सफ़र करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं। कौन लोग आ सकते हैं कमाने के लिए और कौन नहीं आ सकते, इस पे मैं आज डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूँ। जो सऊदी अरब, बहरीन, कतर, दुबई कहीं भी जाना चाहते हैं उनके लिए मेरी एक वीडियो में एक नसीहत भी है, एक अच्छा सा मशवरा भी है। मैं अपने भाई लोगों को एक अच्छा सा प्यारा सा मशवरा दूंगा, बात को समझाऊंगा। आपकी मर्जी, समझ जाओ या ना समझो, इस वीडियो को मिस नहीं करना। आइए मैं अपने टॉपिक के ध्यान देता हूँ। दोस्तों, आज तकरीबन हर आदमी यही चाहता है कि मैं घर से बाहर निकलूं, कुछ कमा लूं, बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए जो उनको चैलेंज है पाकिस्तान के अंदर, ताकि उनके साथ मुकाबला किया जाए वक्त के साथ। दोस्तों, आज़ाद वीज़ा कभी नहीं लेना, ठीक है? कौन शख्स ना ले आज़ाद वीज़ा जो हुनर नहीं जानता, जो कुछ काम नहीं जानता, सिर्फ मजदूरी जानता है, वो कभी आज़ाद वीज़ा ना लाए। आज़ाद वीज़ा इस वक्त 5.5 लाख रुपए का मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। सऊदी अरब का आज़ाद वीज़ा तकरीबन 5.5 लाख रुपए का है। 2 लाख एक और एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ेगा। वीज़ा लगवाई होती है, डॉक्टरीज, पासपोर्ट और टिकट, 2 लाख वो, ये तकरीबन रकम हो जाती है 7.5 लाख, ठीक है? 7.5 लाख रुपया लगा के आप इधर आते हो, यहाँ कोई काम नहीं है। फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मायूस कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल आना नहीं, आए आप, वेलकम। अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई बिजली का कारीगर हो, कोई टाइल मार्बल लगाने का कारीगर हो, कोई पैंप सिटिंग का काम जानता हो, उन लोगों के लिए सुनहरी मौके हैं, वेलकम। और मैं भी सऊदी अरब बैठा हूँ, आओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो शख्स आज़ाद वीज़ा कभी ना ले जो सिर्फ मजदूरी करना जानता है। यहाँ बिल्कुल हालात नहीं है जनाब, बिल्कुल नहीं है। क्या करो, आओगे यहाँ हफ्ते में 1-2 रोज काम पे जाओगे, बाकी 5 दिन बैठ के उनको खा जाओगे। घर वाले ये सोचेंगे कि हमारा आदमी तो गया हुआ है, कमा के भेजेगा, लेकिन भेजेगा खाक, अगर वो कमाएगा तो भेजेगा, अपना पेट भी भरना है। यहाँ रूम का जो किराया होता है, बिजली का बिल, सब चीजें देखनी जनाब। 4000 रुपया मंथली इकामे की फीस होती है, 4000 रुपया वो कफील ले लेता है 1 साल की, ये 4000 फीस है। अगर खजूर का सीजन आता है तो उसमें काफी मुश्किलात का वो काम होता है, काफी एक स्ट्रगल वाला काम है जनाब, समझ लें आप। सुबह 6 बजे से खजूर पे ऊपर चढ़ो, खजूरें तोड़ो, फिर रखो नीचे, फिर रात को उसको फिर 1 नंबर 2 नंबर अलग करो, रात के 12 बजे तक तकरीबन वो काम जाता है, फिर सो, फिर सुबह उठो। बहुत एक स्ट्रगल वाला काम है। 2 महीने काम होता है, तकरीबन 7000 रुपया इस टाइम देते हैं वो सीजन का। 4000 वो ले जाता है जिसका जो कफील हो आपका, मंथली इकामा 4000 वो ले जाता है। बाकी आपके पास 2500 रियाल बचता है। बाकी ऊपर से सर्दियाँ आ जाती हैं, काम उतना होता नहीं। फिर अगर आप अपने घर जाना चाहोगे तो उसके लिए टिकट भी आपनी होगी, तो बाकी जो छुट्टी के 500-400 रुपया लगता है वो भी आपका होगा। मेरा बात करने का मकसद ये है कि हुनर वाला इंसान जो भी हो वो वीज़ा ले ले तो कोई उसके लिए मुश्किल नहीं है। अगर कोई मजदूर आदमी आज़ाद वीज़ा ले, उसके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जनाब। यहाँ पे मेरे एक दोस्त 9 लाख रुपए लगा के आया है, उसकी डॉक्टरी अनफिट थी। 9 लाख रुपया, अल्लाह की कसम। जब वो आया है ना तो वो इतना परेशान हुआ, 8 दिन तो कोई काम ही नहीं मिला। अभी एक जगह पे काम कर रहा है, सिर्फ 30 रियाल एक दिन को उसके बन में, उसमें खाना भी है, उसका उठना बैठना भी है दोस्तों के साथ, तो वो 9 लाख रुपए लगा के। अगर मैं कहता हूँ अगर यही 9 लाख पाकिस्तान के अंदर आप भेड़ बकरियां ले लेते हैं या कहीं ठेके पे ज़मीन ले लेते हैं, वो काफ़ी बेहतर है। हाँ, आप आए, अगर आपके पास हुनर है, बिजली बनाना जानते हो, आप गाड़ी चलाना जानते हो, आप पैम्प फिटिंग का, मार्बल टाइल, ये काम जानते हो, तो वेलकम, आ सकते हो आप।
لیکن اگر یہ چیزیں آپ نہیں جانتے تو پلیز آزاد ویزا نہ لیں، آپ ایگریمنٹ ویزے پہ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اچھا ویزا دیکھ کے 1300 1400 1500 اس وقت چل رہی ہے جو سیلری ایگریمنٹ کی، تو وہاں آ جائیں، وہ کام ٹھیک رہے گا۔ بارش بھی ہوگی تو کوئی ٹینشن نہیں، وہ آپ کا مہینہ ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ اگر بارش آ گئی آزاد والا تو بیچارہ بیٹھ جائے گا، جو کرے گا تو اپنے پاس پیسہ آئے گا، نہیں کرے گا تو اس کے پاس پیسہ نہیں آئے گا۔ جناب میرا یہی مشورہ ہے کہ صرف ہنر والا انسان آزاد ویزا لے، باقی جو ہنر نہیں جانتے وہ صرف ایگریمنٹ ویزے پہ آ جائیں۔ میرا ایک اچھا مشورہ اور نیک نصیحت سمجھیں اس کو۔ باقی اگر آپ میری ویڈیو کہیں سے بھی دیکھ رہے ہو، کسی پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہو، تو کوشش کریں اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو سکے۔ تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ خدا حافظ۔